आज बताइए ना, बरसों से लड़ाई लड़ रहे, संघर्ष कर रहे हैं, हम आरक्षण मांग रहे, जो मेरा अधिकार है, जो हमको नहीं मिला। लेकिन मोदी जी के दो चश्मा है, और दो चश्मा में एक चश्मा जो है वो धुंधला हो चुका है, और एक चश्मा से दिखाई देता है। और एक चश्मा से कौन दिखाई देता है? एक चश्मा से जो दिखाई देता है ब्राह्मण, भूमिया, लालाजी ठाकुर, ये दिखाई देता है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। दिल्ली से लेकर पटना तक कितना कुछ नहीं हो रहा है, इन सब के बीच वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी जो हैं वो अपनी यात्रा पर हैं। संकल्प यात्रा जो है उनकी जारी है, और ये तस्वीरें देखिए, ये उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं, उत्तर प्रदेश के चंदौली की तस्वीरें हैं, जहां पर आपको भीड़ ही भीड़ नज़र आ रही होगी और झंडे जो हैं वो वीआईपी पार्टी के नज़र आ रहे होंगे। बिहार भर में माहौल बनाने के बाद अब मुकेश सहनी जो हैं वो यूपी पहुंच चुके हैं, और संकल्प यात्रा के तहत कई जो है वो जगहों पर जा रहे हैं, कस्बों में जा रहे हैं, जिलों में जा रहे हैं, गाजीपुर भी गए। तो आज मुकेश सहनी जो हैं वो चंदौली पहुंचते हैं, और खूब जो है वो बरसते भी हैं मुकेश सहनी। ये भीड़ का विजुअल्स थोड़ा देख लीजिए, और देखिए आप खुद ये तय कीजिए कि कितनी भीड़ जो है वो मुकेश सहनी के लिए उमड़ रही है। यूपी में संकल्प यात्रा में चंदौली पहुंचे मुकेश सहनी, और यहाँ पर खूब बरसे हैं। यहाँ के कहा कि यहाँ के निषाद नेता जिसे भगवान मानते हैं, उन्हें निषाद जो हैं वो दिख नहीं रहे हैं। अपनी निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के क्रम में उत्तर प्रदेश में हैं मुकेश सहनी, और यात्रा के दौरान लोग, खासकर जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनका भी खूब सपोर्ट जो है वो सन ऑफ मल्लाह को मिल रहा है। फिर से मुकेश सहनी ने हल्ला बोल किया और कहा कि मैं किसी के आरक्षण का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी स्वर्ण के गरीब के लिए 10% आरक्षण दे सकते हैं, तो फिर निषाद के गरीबों के लिए आरक्षण क्यों नहीं। खूब हल्ला बोला है मुकेश सहनी ने। आगे आप वीडियो में देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं मुकेश सहनी यूपी के चंदौली में। आज बताइए ना, बरसों से लड़ाई लड़ रहे, संघर्ष कर रहे हैं, हम आरक्षण मांग रहे, जो मेरा अधिकार है, जो हमको नहीं मिला। लेकिन मोदी जी के दो चश्मा है, और दो चश्मा में एक चश्मा जो है वो धुंधला हो चुका है, और एक चश्मा से दिखाई देता है। और एक चश्मा से कौन दिखाई देता है? एक चश्मा से जो दिखाई देता है ब्राह्मण, भूमिया, लालाजी ठाकुर, ये दिखाई देता है। इनके बेटे को आरक्षण दे दिए, 10% आरक्षण दे दिए ईडब्ल्यूएस गरीबी में के आधार पे, और निषाद का बेटा को भूखे मरने के लिए छोड़ दिए, क्योंकि वो चश्मा पे धूल जम चुका है। तो साथियों, आपने उनको लाया कि एक पिछड़ा का बेटा आएगा, हमारा कल्याण करेगा, लेकिन क्या कर रहा है? हम कोई अपर कास्ट को आरक्षण का विरोधी नहीं है। हम भी मानते हैं कि देश में जाति जो भी हो, धर्म जो भी हो, उनको मान सम्मान अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन ये बात तो सही नहीं है ना मोदी जी, कि एक ऐसो आराम की जिंदगी जी रहा है। एक व्यक्ति 8,000 रुपया महीना नहीं कमाता है, साल में 1 लाख रुपया भी नहीं कमा पाता है, लेकिन आप उसको आरक्षण नहीं दे रहे, और एक व्यक्ति को 8 लाख कमाने वाले को गरीब मान के आरक्षण दे रहे हैं। अगर मोदी जी न्याय करना चाहते हैं, अगर वाकई में न्याय करना चाहते हैं, गरीब को दुख समझते हैं, तो मोदी जी वही आरक्षण हमको भी दे दीजिए, हमें वही आरक्षण दे दीजिए। ईडब्ल्यूएस वाला ये आरक्षण दे दीजिए, जो 8 लाख से कम कमाने वाला निषाद का बेटा अगर होगा तो सिर्फ उसी को आरक्षण दीजिए। मुकेश सहनी जैसे लोगों का आरक्षण नहीं चाहिए। हम अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा के उसको आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो हमारा समाज गरीब है उसको आरक्षण दे दीजिए, 10% आरक्षण दे दीजिए। क्या हम उनसे कम है? नहीं, उनसे ज्यादा है। उसके बाद भी वही आरक्षण दे दीजिए, लेकिन नहीं देंगे। वो इसलिए नहीं देंगे क्योंकि वो आपको गुलाम बनाना चाहता है। साथियों, ये आपको सोचना है कि आपको गुलाम बनना है कि राजा बनना है। कल तक आपका बेटा को नौकरी मिलता था, आज वो नौकरी छीन के उनको दे दिया है। आज आपको क्या मिलता है? 5 किलो चावल। आपको गुलाम बना दिया है, आपको भिखारी बना दिया है। और ये भी चावल हमारा है, देश का संपत्ति का है, कोई मोदी जी का या भाजपा का नहीं है, कोई योगी जी का नहीं है, ये देश का संपत्ति है। और जो सरकार में आएगा वो हर सरकार ऐसा काम करता है, रोड, सड़क, बिजली बनाना। लेकिन आज मोदी जी क्या करते हैं? आज हमारे बच्चे दम तोड़ रहे हैं इलाज के अभाव में। हमारे बच्चे पढ़ नहीं लिख पाते हैं, हमारे बच्चे के लिए हॉस्पिटल नहीं बनाएंगे,
हमारे बच्चे के लिए स्कूल नहीं बनाएंगे। लेकिन मोदी जी क्या करेंगे? हिंदू मुसलमान करेंगे, मंदिर मस्जिद करेंगे। अरे भाई, मंदिर तो दिल में बनाना है। ये समाज का काम है मंदिर बनाना, ना ही कि सरकार का काम है मंदिर बनाना। सरकार का काम है हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना, रोड सड़क बनाना, भूखे को खाना देना, जिसके पास घर नहीं है उसके लिए घर बनाना। मंदिर बनाने का काम सरकार का नहीं है। सरकार जनता का काम है मंदिर बनाना। और मैं तो कहूंगा कि मंदिर दिल में बनाइए। भगवान का भी कहना है कि भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी दो, जरूरतमंद को मदद करो। लेकिन ये लोग आपको गुमराह करेगा। तो साथियों, थोड़ा साइड हो जाइए, इधर से आवाज कट रहा है। तो साथियों, 45 दिन से लगातार, आज 46 दिन हो गया है, 46 दिन से लगातार यूपी बिहार झारखंड में घूम रहा हूं। तबीयत भी अस्वस्थ है। उसके बाद एक रोज भी हम चैन से नहीं बैठते हैं। अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं। साथियों, अभी मैं जो संदेश लेके आया हूं, या उत्तर प्रदेश को नेता को हाथ जोड़ के बदलने के लिए कहिए, या जनता खड़ा होइए। अब मैं उत्तर प्रदेश की जनता को सलाम करता हूं। अभी घोसी में उपचुनाव आया, वहां पे निषाद भाई ने बता दिया। उन्होंने जो नारा था कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, उस नारा के साथ कायम रहा और मजबूती से भाजपा को हराने का काम किया, ताकि देखें आपने आने वाले समय में डरेंगे। इसी तरीके से आप लोग एक एक गांव में जाके आवाज को बुलंद कीजिए। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। ऐसे 10-10, 20-20 आदमी लोगों को सभा कीजिए, वीडियो बनाइए और मोदी जी को ट्वीट कर दीजिए, तब वो मोदी जी देखेंगे। आज बिहार में तो हमने परेशान करके रखा है, बिहार में हमने परेशान कर दिया है। हम बिहार में अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। सिर्फ जरूरी है उत्तर प्रदेश में। आज उत्तर प्रदेश, बिहार के निषाद के पास ऐसी शक्ति है जैसे हनुमान जी के पास शक्ति था, लेकिन अंदाजा नहीं था कि 7 समुद्र पार कर सकते हैं। लेकिन याद दिलाया गया, हे प्रभु, आपके पास अपरंपार शक्ति है। तो उनको एहसास हुआ, फिर 7 समुद्र पार करके रावण को लंका जलाने का काम किया। आज वही शक्ति पावर निषाद के बेटा के पास है। अगर आप चाह लीजिएगा, जो आपका दोस्त होगा वो 60 लोकसभा सीट जीतेगा, और जो दुश्मन होगा वो 60 लोकसभा सीट हारेगा। ऐसी शक्ति है हमारे पास साथियों। सिर्फ इसके लिए संकल्प करना पड़ेगा, मजबूती से लड़ाई लड़ना पड़ेगा। क्योंकि उन लोगों के पास घमंड है कि उनके पास पैसा है, वो बनी हुई विधायक खरीद लेता है, बनी हुई सरकार खरीद लेता है, वो सरकार गिरा देता है। उनको मालूम है कि निषाद समाज कितना भी लड़ाई लड़ ले, जब चुनाव का समय आएगा तो इस समाज का वोट खरीद लेंगे। आपको बताना पड़ेगा कि हम निषाद का बेटा जाग चुके हैं, अपने बच्चे के भविष्य के लिए हम अपना वोट नहीं बेचेंगे। उनको बताना पड़ेगा, और जब वो बताएंगे तो समझेंगे, और जब समझेंगे तो वो डरेंगे, और डरेंगे तो आपका काम करें। इसलिए साथियों, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, और आपके लिए लड़ाई कोई और नहीं लड़ने के लिए आएगा। आपके लिए लड़ाई जो है आपका भाई, आपका बेटा, आपका अपना ही लड़ेगा, दूसरा कोई नहीं लड़ेगा। मैं भी निषाद कुल में जन्म लिया, इसलिए लड़ाई लड़ रहा हूं। अगर मैं ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत ऐसे कुल में जन्म लेता तो मैं आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ता। मैं आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ता। आज तक कोई नहीं लड़ने के लिए आया, मैं ही लड़ाई लड़ने के लिए आया हूं। और आपके बच्चे का आंसू आप ही पोंछ सकते हैं, दूसरे कोई नहीं पोंछेगा। क्या 75 साल में कोई आया पोंछने के लिए? आपके बिरादरी के अलावा कोई और नहीं आया, और आगे भी नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो आप पे राज करना चाहता है, वो आपको गुलाम बना के रखना चाहता है, आपका वोट सिर्फ खरीदना चाहता है, आपको मालिक नहीं बनाना चाहता है। वो आपके संपत्ति को हड़पना चाहता है, आपको अपने घर खेत में 200 रुपया रोज पे मजदूर बना के रखना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि आपका बेटा पढ़ लिख कर कलेक्टर बने, क्योंकि वो आप पे राजा बनना चाहता है, मालिक बनना चाहता है। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा, अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और आपने देखा, जब मैं आपके लिए लड़ाई लड़ने के लिए बिहार से आया, मैं यहाँ पे मंत्री बनने के लिए नहीं आया, विधायक बनने के लिए नहीं आया था। मैं ऑलरेडी बिहार में मंत्री था।
मजबूर सरकार का मजबूत मंत्री था। मैं जो चाहता था सरकार में वही होता था। उसके बावजूद भी आपके लिए मैं लड़ाई लड़ने के लिए आया था और आपने देखा आपकी लड़ाई लड़ने के बदले में हमें हमारा साथ क्या हुआ। हमें सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार हमने बनाया था, हमारे विधायक को खरीद लिया, वो जिसको आप लोगों ने बनाया था, और हमें रोड पे ला दिया। उधर मुकेश सहनी से तकलीफ नहीं था, उनको निषाद समाज से तकलीफ था। उन्होंने देखा कि निषाद समाज का आवाज बन चुका है मुकेश सहनी को रोको। आज 4 विधायक बनाया है, एक समय 125 बनाएगा। जैसे लालू जी, मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती अपने दम पे सरकार बनाया, ऐसे मुकेश सहनी भी सरकार बना लेगा। फिर गुलाम किसको बनाओगे? और इस समाज को रोकना है तो पहले मुकेश सहनी को आवाज को दबाना पड़ेगा। और फिर उन्होंने हमारे विधायक को खरीद के हमें सरकार से बाहर कर दिया। वो नहीं चाहता कि निषाद का बेटा मालिक बने और फिर आपको गुलाम बनाने के लिए रणनीति बनाने लगा। आज भी वो हमारे पास आते हैं, आज भी भाजपा वाले कहते हैं कि सहनी जी मेरे साथ आ जाइए और 2025 में मुख्यमंत्री बन जाइए, लेकिन हमारा गुलाम बन जाइए। लेकिन हमने कहा भाई, हम मलाह का बेटा हैं, हमारे बाप दादा ने मछली मारता है, जाल में मछली को फंसाता है, नाई की जाल में फंसते हैं, हम उसी का बेटा है। हम जाल में मछली फंसाते हैं, खुद फंसते नहीं हैं। हम अपना झोपड़ी में रहेंगे, हम अपना झोपड़ी का बादशाह रहेंगे, लेकिन तुम्हारे महल में आके हमें गुलामी नहीं करना है। हम तुम्हारे महल में गुलामी नहीं करना है। जब तक सांस रहेगा, जब तक जान रहेगा, अंतिम सांस तक अपने समाज के हक अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे साथियों, लड़ाई लड़ते रहेंगे। और ये सब बदलाव वोट से होगा। जब मुलायम सिंह कर सकते हैं तो निषाद का बेटा क्यों नहीं कर सकता है? जब लालू प्रसाद यादव जी कर सकते हैं, जब आदरणीय लालू प्रसाद जी जो कर सकते हैं, वो निषाद मल्ला का बेटा क्यों नहीं कर सकता है? जो हमारे दलित की बेटी बहन मायावती जी कर सकती है, वो निषाद के माता बहन क्यों नहीं कर सकती है? हम भी वो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 15% वोट है। आप लोगों ने तो अच्छा काम किया, देश दुनिया में अपनी पहचान बनाया, आपने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, लेकिन आपके साथ आपके गद्दारी आपका बेटा, आपके भाई, आपका अपना नेता ही किया है। वो नेता जिसको आपने मंत्री बनाया, आगे बढ़ाया, आज राज्य में वो जाने पहचाने जाते हैं। वो किसके दम पे? आपके दम पे। आज मैं इतना बड़ा नेता कहला रहा हूं, चाहे बिहार में या उत्तर प्रदेश या झारखंड में। हमें नेता किसने बनाया? आपने बनाया। हमें कोई ब्राह्मण, भूमियार या लाला जी नहीं बनाया, कोई यादव जी नहीं बनाया, कोई दलित भाई ने नहीं बनाया। अगर हमें कोई नेता बनाया तो ये निषाद समाज ने बनाया है। आज दिल्ली के रिपोर्टर यहाँ पे होंगे, अगल बगल में आईबी वाले होंगे, राज्य सरकार के आईबी होंगे, मोदी जी के लोग होंगे, और वो देखेंगे कि अरे मुकेश सहनी के लिए उनके लोग दीवाना हो गया है, उनके लोग मजबूती से खड़ा है, मुकेश सहनी जो चाहेगा वही होगा। ये रिपोर्ट बना के दिल्ली जब जाएगा तो दिल्ली वाला हारेंगे, डरेंगे। और ये भीड़ में 99% लोग निषाद का बेटा है। और आप आज आए हैं तब मैं आज हीरो हूं, अगर आप नहीं आते तो हम जीरो रहते। आज उत्तर प्रदेश में भी जो अपने आप को मंत्री बना हुआ है, जो बेटा को सांसद बना लिया है, बेटा को विधायक बना लिया है, वो भी ये समाज के दम पे ही बनाया है आज। लेकिन वो समाज को भूल गए। वो समाज का मतलब अपना परिवार मानने लगा है, अपने बेटा को, अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहता है, ना कि वो समाज को। साथियों, आज भी मैं उस नेता से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं कि साथियों, ये समाज ने आपको नेता बनाया। आज भी आप लौट के आइए घर में, आप उत्तर प्रदेश को संभालिए, बिहार को संभालते हैं, आप ही उत्तर प्रदेश का नेता बनिए, अपने समाज के लिए लड़िए। और एजेंडा क्या है? हमारा एजेंडा क्या है? एक ही एजेंडा है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। बस मजबूती से हम बिहार में संभालते हैं कमान को, और आप उत्तर प्रदेश को संभालिए। लेकिन नहीं, आप तो मोदी जी को भगवान मानते हैं,
आप योगी जी को भगवान मानते हैं। अरे भाई, ऐसा भगवान हमें नहीं चाहिए। ऐसे भगवान हमको नहीं चाहिए जो हमारे बच्चे को भविष्य के लिए नहीं सोचता हो।